तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है। तो आज हम इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो वो आज हम बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आपको क्यूबॉइड पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है। उसके बाद में आपको, आप बोलोगे, कोन पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है और हेमीस्फीयर पढ़ना है। ठीक है। तो उससे पहले मैं कुछ जो हमारे एक दो जो चीज़ें हैं, शेप है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि मैं रेक्टेंगल के बारे में बताता हूँ। ठीक है ना। तो रेक्टेंगल के बारे में क्या होता है कि जो शेप मतलब कुछ इस तरीके से होती है। आप बोलोगे आप बोलोगे ठीक है, एल एल ये हो गया आपका बी। ठीक है, ये इसका डायगोनल हो गया। आप बोलोगे ये डी हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो आपका 2 इंटू, आप बोलोगे, एल प्लस के बी होता है। ठीक, एल प्लस के बी होता है। उसके बाद में आप बोलोगे जो इसका एरिया होता है वो एल इंटू ए। ठीक है, एल इंटू बी होता है। इसका जो डायगोनल होता है आप बोलोगे एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का अंडर रूट होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल। ठीक है। उसके बाद में आपका जो आपका स्क्वायर होता है। ठीक है, नंबर 2 पे आता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है। तो स्क्वायर हमारा क्या होता है, जिसकी चारों लाइन हमारी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इसकी चारों लाइन हमारी क्या होती है, बराबर होती है। ये इसका डायगोनल होता है। ठीक है। तो स्क्वायर होता है। ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो 4a होता है। ठीक है। एरिया की बात करेंगे तो हमारा ए का स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, ए का स्क्वायर होता है। डायगोनल जो होता है आपका, आप बोलोगे 2 अंडर रूट, मतलब कि 2 अंडर रूट नहीं, आप बोलोगे ए अंडर रूट 2 होता है। ठीक है। स्क्वायर के बाद में सर्कल आता है आपका। ठीक है, सर्कल में आपकी रेडियस हो जाती है। ठीक है। तो सर्कल में क्या होता है, जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। ठीक है, डायमीटर जो होता है वो 2 आर होता है। एरिया की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड की मैं शेप बनाता हूँ। जैसे कि मेरे पास मैंने मैंने कोई शेप ली, तो ये बन गया आपका क्यूबॉइड। ठीक है। अब क्यूबॉइड में क्या होता है कि भाई, क्यूबॉइड में क्या होता है, ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये आपका एच हो गया। ठीक है। ठीक है। और ये जो होती है ना लाइन, ये वाली, आप बोलोगे इसको, ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक है इसको बोलते हैं डायगोनल। ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है आप बोलोगे एल बी एच होता है। ठीक है। डायगोनल जो होता है आपका एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के एच स्क्वायर होता है। ठीक है, एच स्क्वायर हो गया आपका। उसके बाद में सरफेस एरिया की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो आप बोलोगे 2 LB प्लस BH और प्लस के HL होता है। सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है, तो 2BH और प्लस के HL हो जाता है। आप में इसको मतलब जो ऊपर नीचे का एरिया होता है ना, उसको माइनस कर देते हैं, तो आपका ये लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है। ठीक है। तो यही चीज़ें होती है हमारी क्यूबॉइड के अंदर। ठीक है। तो आप इसके अंदर वॉल्यूम निकालोगे, उसके बाद में इसका डायगोनल, उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद में लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर कि जो आपका क्यूब होता है। ठीक है, आप बोलोगे क्यूब, दूसरे नंबर पे आता है आपका क्यूब। ठीक है। तो क्यूब क्यूब कैसा होता है, तो क्यूब हमारा इक्वल होता है इस तरीके से। ठीक है। तो इसमें आपका ए, ये भी ए होता है। ठीक है, और ये वाला भी मतलब ये वाला भी ए होता है। और आपका, आप बोलोगे, ये तीनों लाइन हमारी, जो हमारी सारी लाइन हमारी सेम होती है इसमें। ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, आप बोलोगे ए का क्यूब होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, आप बोलोगे 6a² होता है। लेटरल सरफेस एरिया की हम बात करेंगे तो 4a² होता है। डायगोनल की बात करेंगे तो a√3 हो जाता है। ठीक है। क्यूब के अंदर भी हमारा यही चीज आती है हमारी। ठीक है।
अब हमारा आता है, आप बोलोगे सिलेंडर की बात करेंगे हम, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सिलेंडर की, ठीक है, सिलेंडर की बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो हमारा तीसरे नंबर पे आता है सिलेंडर। तो सिलेंडर में क्या होता है आपका, आप बोल सकते हो कि सिलेंडर तो है ही नहीं इसके अंदर, छोड़ो चलो। सिलेंडर कुछ इस तरीके से होता है हमारा, आप इस तरीके से बनाते हो, ठीक है। ये हो गया आपका, और ये हो गया, ये इसकी हाइट होती है, ये रेडियस होती है इसमें, ठीक है, ये रेडियस होती है इसके अंदर। मैं बात करता हूँ इसके अंदर कि जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है, आप बोलोगे 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया होता है कर्व, मतलब कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, आप बोलोगे कि 2 पाई आर एच में ऊपर नीचे का 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ऐड हो जाता है। तो इसको आप क्या बोलते हो, आप बोलोगे इसको, आप इसको बोलोगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो यही चीजें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है सिलेंडर के बाद में आपका आपका होता है कोन, ठीक है। तो आपका होता है कोन। कोन हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ये बन गया कोन, ठीक है। कोन हमारा ये होता है, बीच में एक लाइन होगी यहाँ से, हाइट, ये की होगी रेडियस, ये रेडियस होगी, ये आपकी हाइट होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये आपका एल होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोन, नंबर 4 में आता है आपका कोन, ठीक है। तो कोन में क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया होता है इसका, आप बोलोगे पाई आर एल होता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया हो जाता है इसका, तो आप बोलोगे पाई आर एल और प्लस के पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। एल की बात करेंगे तो अंडर रूट आप बोलोगे आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये जो लाइन है ये वाला, ये पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री पे काटती है, तो ये वाला आपका हाइपोटेन्यूस हो जाती है, ठीक है। कोन के बाद में आपका आता है स्पेयर, ठीक है। कोन के बाद में क्या आता है, आप बोलोगे स्पेयर आता है, ठीक है। तो स्पेयर एरा आपका कौन हो गया आपका, ठीक है। अब आता है आपका स्पेयर। तो स्पेयर में क्या होता है, जैसे कि मैंने कोई ये ले लिया, ये मैंने ले लिया, ठीक है ना। ये है आपका सॉलिड, ठीक है। क्या है आपका सॉलिड, मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया आर, ये रेडियस होती है इसकी, ये हो गया कोई आपका सॉलिड हो गया, ठीक है। तो इसको आप बोलते हो नंबर 5 पे स्पेयर, स्पेयर हो गया आपका, ठीक है। तो स्पेयर में क्या होता है आपका, जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर की क्यूब होता है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया जो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, बस यही दो ही चीज होती है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है, आप बोलोगे हेमीस्फेयर, ठीक है। हेमीस्फेयर कुछ इस तरीके से होता है, हेमीस्फेयर होता है 6 नंबर पे, आप बोलोगे हेमीस्फेयर में क्या होता है, जो इसका वॉल्यूम होता है इसका आधा होता है, तो 2/3 पाई आर की क्यूब, कर्व सरफेस एरिया हो गया, आप बोलोगे 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हो गया आपका 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। बस यही चीज होती है इसके अंदर, तीन चीज, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सारे के सारे जो भी हमारे फॉर्मूले होते हैं, आप बोलोगे मेंसुरेशन के अंदर, वो सारे के सारे हमारे इसी तरीके से काम में आते हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। हेमीस्फेयर मैंने इसके अंदर ये करा, आपका स्फेयर हो गया, कोन हो गया, उसके बाद में आपका सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, बस यही सारी चीजें होती हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।